नमस्ते। कोल्ड फ्यूजन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। 24 अक्टूबर 2023 को हवाई के एक इवेंट हॉल में एक भीड़ इकट्ठी हुई। वो सब लोग एक कॉन्फ्रेंस में थे जो कि चिप डिजाइन की फर्म क्वालकॉम के लिए था। अफवाह चल रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। सभी लोग बेचैनी में बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनट में सभी लोग हैरान रह गए। क्या उन्होंने सही सुना था? क्या उनके चिप एप्पल और इंटेल के चिप से ज़्यादा तेज और कम पावर यूज़ करते थे? ये कैसे हो सकता है? स्पीकर क्रिस्टियानो एमॉन, क्वालकॉम के प्रेसिडेंट और सीईओ, ऑडियंस के हैरान चेहरों को देख सकते थे। उन्होंने अपनी गहरी ब्राज़ीलियन एसेंट में कहा, हाँ, फोटो खींचो, हमारा राइन सीपीयू M2 मैक्स से आगे है और ये किसी भी लीडिंग आर्म कंपैटिबल कंपेटिटर से सिंगल थ्रेड सीपीयू परफॉर्मेंस में आगे है। फोटो खींचो। ये सबसे बड़ा इवेंट था टेक हार्डवेयर स्पेस का जब से एप्पल ने 2020 में अपने मैकबुक के लिए अपने कस्टम चिप्स डिज़ाइन करना शुरू किया था। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ ये था कि जो लोग नए मैजिकल क्वालकॉम चिप को डिज़ाइन कर रहे थे वो असल में एक्स एप्पल इंजीनियर्स थे और उन्होंने अपने सारे ट्रेड सीक्रेट्स ले लिए थे। इस सब में एक लॉ सूट चल रहा था, लेकिन वो आप सोच रहे होंगे उससे अलग है। क्वालकॉम के बॉम्बशेल अनाउंसमेंट के बाद ये सामने आया कि माइक्रोसॉफ्ट, लेनोवो, HP, डेल, आसूस और सैमसंग सभी क्वालकॉम के नए चिप का यूज़ करने वाले थे अपने लैपटॉप्स में। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ ही दिनों में एप्पल ने एक नए चिप का सरप्राइजिंग अनवेलिंग किया। लेकिन बात यह है कि अर्ली बेंचमार्क के हिसाब से कुछ केसेस में एप्पल्स M3 को भी क्वालकॉम ने बीट कर दिया। हम इसके बारे में भी देखेंगे। रात भर में कंप्यूटिंग इंडस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। हम इसके बारे में भी इस एपिसोड में देखेंगे। आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन टीवी। थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं। मॉडर्न कंप्यूटिंग हिस्ट्री के दौरान कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर जनरली दो कैटेगरीज में आते हैं, x86 चिप्स और ARM चिप्स। x86 चिप्स आपको जनरली विंडोज डेस्कटॉप, लैपटॉप और 2020 तक मैक्स में मिलेंगे। x86 चिप्स जनरली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत पावर यूज़ करते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। x86 स्पेस का मेजर प्लेयर है इंटेल। आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड पे। AMD और ARM दो ब्रिटिश फर्म्स हैं जो अपने चिप्स डिज़ाइंस को दूसरे ब्रांड्स के लिए मॉडिफिकेशन के लिए लाइसेंस देते हैं। ARM चिप डिज़ाइन का लाइसेंस देना इस एपिसोड के एंड तक काम आएगा। ARM चिप्स आपको फ़ोन और टैबलेट में मिलेंगे। ARM आर्किटेक्चर बहुत ही एफिशिएंट होता है, डिज़ाइन में सिंपल होता है, लेकिन ट्रेडिशनली x86 की कंपैरिजन में परफॉर्मेंस में कम होता है। यही हाल था और यही हमेशा होता था जब तक कि 2020 में एप्पल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने एसेंशियली एक मॉडिफाइड आईफोन चिप को स्केल अप किया ताकि वो डेस्कटॉप परफॉर्मेंस पहुंचा सके। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक मोबाइल ARM चिप को डिज़ाइन किया था जो x86 डेस्कटॉप परफॉर्मेंस के साथ था। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और ये कहा था कि कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में ये एक बदलाव था। एप्पल्स M1 चिप की सफलता के एक साल बाद क्वालकॉम ने डिसाइड किया था कि वो एक फ्रेश स्टार्टअप खरीदे जो कि एक्स एप्पल्स इंजीनियर्स का बना हुआ था। लेकिन इस कहानी के इस हिस्से में हम बाद में आएंगे। लेकिन दिन के एंड के इस फ्रेश टैलेंट का रिजल्ट ये था कि क्वालकॉम ने कहीं से भी आकर एप्पल्स M22 चिप को आउट परफॉर्म कर दिया था। हम इस यात्रा पर निकल चुके हैं और हमारा लक्ष्य था जब हमने CPU डेवलप करना शुरू किया था वो था कि हम इंडस्ट्री के लिए बार सेट करें और विंडोज़ PC के लिए परफॉर्मेंस लीडरशिप स्थापित करें। हमने डिलीवर किया है और मुझे ये आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने खुद की एक्सपेक्टेशन को भी एक्सीड कर दिया है। आज के अनाउंसमेंट के आधार पर मैं बहुत खुश हूँ और आपको बताता हूँ कि टाउन का अब नया शेरिफ आया है, ओरियन CPU। ये नया लीडर है मोबाइल कंप्यूटिंग का। ये क्वालकॉम ने ग्राउंड अप डिज़ाइन किया है एक ही चीज़ को ध्यान में रखकर, क्या हम अनप्रेसिडेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ला सकते हैं एक्सट्रीमली लो पावर पर। ये किसी भी लीडिंग आर्म कंपेटिबल कंपेटिटर से एक सिंगल ट्रेड CPU परफॉर्मेंस में तेज़ है। फोटो खींचो। मुझे पक्का यकीन है कि आप अगला फोटो भी खींचोगे। आपको अगर उस परफॉर्मेंस को मैच करना है तो आप कर सकते हैं 30% कम पावर पर। क्या ये कमाल की बात नहीं है? ठीक है, हाँ, अगर हम कहते हैं कि ये नया CPU लीडर है मोबाइल कंप्यूटिंग का, तो मुझे आपको और दिखाना होगा।
ये लीडिंग x86 CPU सिंगल थ्रेडेड CPU परफॉर्मेंस से तेज़ है, कोर i9-13980HX से, जो कि हाई परफॉर्मेंस गेमिंग डिवाइस के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसका परफॉर्मेंस एक्सीड करता है। तैयार हो जाओ अगले फ़ोटो के लिए, वो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप परफॉर्मेंस को मैच करना चाहते हैं तो वो 70% कम पावर पर कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल गैरी एक्सप्लेन ने कुछ अर्ली बेंचमार्क्स डिस्कस किए थे जब उन्होंने एप्पल्स M2 को कंपेयर किया था, जो कि 1 साल पुराना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे अच्छा सिंगल 3 परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन X Elite से है, जब भी वो 23 वाट मोड पर रन होता है। ये M2 Pro से बेहतर है, जो कि आपको मैकबुक प्रो में मिलता है, और यहाँ तक कि जब आप उसे हायर थर्मल बजट पर बम्प अप करते हैं। और ऑफ कोर्स मल्टी कोर डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोर्स पर जो आपके पास है, और फिर आपके पास है M2 Pro। ये वही है जो आप सबके दिमाग में है। ये थोड़ा सा तेज है स्नैपड्रैगन X Elite से जब आप उसे 23 वॉट मोड पर रन कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं जब आप उसे 80 वॉट पर बम्प अप करते हैं। ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्वालकॉम पार्टनर्स अगले साल क्या रिलीज करते हैं, और हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह का वेटेज होगा। टेक वर्ल्ड हैरान था। एनटेक ने लिखा था कि अगर कुछ भी नहीं तो एक क्लियर शीट हाई परफॉर्मेंस CPU डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन ओरियोन को अभी के समय से सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाता है हार्डवेयर टेक में, और CPU स्पेस में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बनाता है जब से एप्पल्स M1 का इंट्रोडक्शन हुआ है। और अगर स्नैपड्रैगन X Elite एज अ होल अपने परफॉर्मेंस क्लेम्स पर डिलीवर कर पाता है, CPU, GPU और NPU, तो ये सब और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। ये बात कि हम स्नैपड्रैगन X Elite की बात कर रहे हैं एक ही सांस में M2 या Raptor Lake के साथ, ये एक मेजर अचीवमेंट है क्वालकॉम के लिए, और कंपटीशन गर्म हो रहा है। NVIDIA और AMD ने भी प्लान्स मेंशन किए हैं कि वो ARM बेस पर PC स्पेस में आने वाले हैं, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। अगले हफ्ते ही एप्पल ने M3 चिप अनाउंस करके जवाब दिया। तो सवाल ये उठा कि एप्पल्स लेटेस्ट चिप क्वालकॉम X Elite के साथ कैसे कम्पीट करता है। हमारे पास अभी तक सारा डेटा नहीं है। लिखने के समय तक X Elite अब तक बेंचमार्क में देखा गया है, वाइल रनिंग में 2 वर्जन में, एक लो पावर 23 वाट वर्जन और एक हाई पावर 80 वाट वर्जन। कंटेक्स्ट के लिए बस M3 25 वाट पावर का यूज़ करता है और M3 Max 30 पावर का यूज़ करता है। हाँ, इस बात को थोड़ा नमक के साथ लेना, क्योंकि ये पूरी तस्वीर नहीं है, लेकिन सिंगल कोर परफॉर्मेंस में 80 वाट वर्जन अनसरप्राइजिंगली सबसे तेज़ है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावर यूज़ करता है। जबकि 23 वाट वर्जन ऑफ X Elite को हरा दिया गया है M3 के सारे वर्जन्स ने। लेकिन मल्टी कोर एक अलग कहानी है। 80 वाट X Elite को M3 Max ने 19% से हरा दिया, लेकिन फिर भी वो सभी अदर वर्जन को आउटस्पेस करने में सक्सेसफुल रहा। जबकि 23 वर्जन ऑफ X Elite बेस M3 और M3 Pro के बीच में बैठा हुआ है। तो क्वालकॉम ने ये सब अचानक से कैसे किया? बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने एप्पल से टैलेंट को पोच किया। ये सब शुरू हुआ था निविया टीम के एस्टैब्लिशमेंट से 2019 में। तो NAA क्या है, आप पूछ रहे होंगे। वो बेसिकली एक कंपनी है जो कि जॉन ब्रूनो, मनु गाटी और गेराल्ड विलियम्स III ने फाउंड की थी। ये लोग एप्पल के चिप डिज़ाइन के हूज़ हू थे। उन्होंने एप्पल्स आईफोन के प्रोसेसर के कई जनरेशन के पीछे की हाई लेवल आर्किटेक्ट्स थे। विलियम्स ने एप्पल CPU डिज़ाइन के सारे की आर्किटेक्ट्स थे, जिसमें रिसेंट लाइटनिंग कोर इन द A13 भी शामिल था। 3 फाउंडर्स ने मिलकर 100 पेंस रिलेटेड टू सिस्टम इंजीनियरिंग और सिलिकॉन डिज़ाइन के ओवर हैं। फाउंडिंग टीम के अदर अकोलेड में इंजीनियरिंग लीडरशिप रोल्स हैं गूगल, एप्पल, ARM, ब्रॉडकॉम और AMD में। कंपनी का रोल है इंडस्ट्री में अपहीवल, जो कि उन्होंने अपने शब्दों में डिस्क्राइब किया है एज अ कोट, स्टेप फंक्शन इंक्रीज इन कंप्यूट परफॉर्मेंस एंड पावर एफिशिएंसी। नॉर्मली ये कोई कह सकता है कि ये सब मार्केटिंग हाइप है, लेकिन उनका स्टेलर ट्रैक रिकॉर्ड और उन्होंने जो अभी किया है ये प्रूव करता है कि ये सच है। जब उन्होंने देखा कि एप्पल ने M1 के साथ क्या किया, तो उन्होंने जनवरी 2021 में $1.4 बिलियन के लिए नावा को परचेज किया।
इसके बाद उन्होंने कंपनीज टेक्नोलॉजीज़ को अपने फ्यूचर चिप्स के रोड मैप में फोल्ड कर दिया और एक्सेलाइट उनका पहला प्रोडक्ट है। मेरी राय में निविया का क्वालकॉम द्वारा परचेज कंपनी के लिए और शायद इंडस्ट्री के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट होगा। जैसा कि पहले मेंशन किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट, लेनोवो, एचपी, डेल, आसूस और सैमसंग सभी बोर्ड पर आ रहे हैं, क्वालकॉम का यूज़ कर रहे हैं अपने अपकमिंग लैपटॉप्स में। अब सिर्फ ये होना बाकी है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑन आर्म को सीरियसली ले। एक बार ये हो जाए तो चीज़ें बहुत ही एक्साइटिंग हो सकती है। एक साइड चिप डिज़ाइनर्स एप्पल को छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं कि मुझे 1960s की याद दिलाता है, जब फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स सिलिकॉन वैली में मूव करके अपना स्टार्टअप क्रिएट करने लगे थे। इन कंपनीज में से एक थी इंटेल। तो मुझे लगता है क्या हिस्ट्री राइम कर रही है। इंटेल की बात करने की बात करते हुए उनके साथ क्या हो रहा है। हाँ, वो अपने नए जनरेशन के लैपटॉप के चिप रिलीज़ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो हम जानते हैं उसके हिसाब से इंटेल्स न्यू लैपटॉप प्रोसेसर, जो कि मीटियोर स्लेक के नाम से जाने जाते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव लाते हैं इंटेल और AMD के करंट ऑफरिंग में। लेकिन वो पावर एफिशिएंसी और ऑल डे बैटरी लाइफ को प्रायोरिटाइज करते हैं। इंटेल ने अनाउंसमेंट किया है कि उनका ईगरली अवेटेड 14 जेन कोर अल्ट्रा मीटियोर लेक बेस्ड प्रोसेसर 14 दिसंबर को लॉन्च होगा। नए CPUs ऑफर करते हैं 13 जेन रैप्टर L चिप्स के सारा परफॉर्मेंस हाफ पावर ड्रॉ के साथ। मीटियोर लेक के साथ इंटेल फाइनली अपने कॉम्पिटिटर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं अपने पहले CPU के साथ, जो कि इंडिपेंडेंटली फैब्रिकेटेड चिपलेट का यूज़ करता है। कुछ इंटेल्स को क्रिएट किया जाएगा इंटेल्स ब्लीडिंग एज इंटेल 4 प्रोसेस का यूज़ करके, जबकि अदर्स TSMC 5nm प्रोसेस का यूज़ करेंगे। चिप्स एक नए टाइप के एफिशिएंसी कोर का यूज़ करते हैं, जो कि इंटेल ने लो पावर आइलैंड नाम दिया है। Designed to handle light workload without powering up more energy-hungry computed tile, reportedly doubling integrated graphic performance per watt. Unfortunately, Intel के लिए AMD's next generation processor, जो कि Zen 5 आर्किटेक्चर के बेस्ड है, बस कॉर्नर में है और उनका एक्सपेक्टेड है कि वो बेटर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो लास्टली लॉसूट के बारे में क्या? ब्लूमबर्ग के हिसाब से ब्रिटिश फर्म आर्म ने कोट किया था कि क्वालकॉम ने टेक्नोलॉजी बिल्ड की थी जो कि उन्होंने नोवा से एक्वायर की थी विदाउट नेगोशिएटिंग अ न्यू लाइसेंस। क्वालकॉम ने काउंटरसूट फाइल किया, क्लेमिंग कि उन्होंने कुछ भी अनलॉफुल नहीं किया है, कि आर्म डिमांड नहीं कर सकता कि वो प्रोसेसर चिप टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय करे जो कि नावाज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ बिल्ड की गई थी। तो इसके साथ आर्म लैपटॉप्स मेन स्ट्रीम में वेंचर कर रहे हैं और एप्पल के पास 1-2 सालों में कुछ ग्रेट कंपटीशन होगा। ये अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के लिए ग्रेट है और मैं क्लोजली देखूंगा साइडलाइन से। तो आप लोग क्या सोचते हैं? फील फ्री टू डिस्कस इन कमेंट सेक्शन बिलो। एनीवे, दैट्स अबाउट इट फ्रॉम मी। अगर आप मेरा प्रीवियस एपिसोड देखना चाहते हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि एप्पल ने 2020 में इंडस्ट्री को कैसे चेंज किया, तो मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो धन्यवाद देखने के लिए। मेरा नाम डगोगो है और आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन, और मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन।